Good morning students. This is chapter 2 fraction and decimals. The subtopic is multiplication of decimal numbers. मतलब आज हम decimal number के multiplication को सीखेंगे. So to understand multiplication of decimal number, first we try to find 0.1 into 0.1, 0.1 into 0.1. So यहाँ 0.1 का मतलब क्या है? 1/10 यानी 1 के 10 पार्ट्स, और 0.1 इंटू 0.1 का मतलब हो गया 1/10 ऑफ 1/10 मतलब 1/100 यानी 0.01 यानी 1 के 100 पार्ट्स. अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और उसके हमने 10 पार्ट्स किए हैं. सो 1/10 क्या हो जाएगा? इस 10 का 1 पार्ट यानी ये वाला पार्ट. सो यहाँ पर हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एक रेक्टेंगल को, और उसका ये 1/10 पार्ट हो गया. सो दिस इज़ 1/10. अब आपको क्या करना है, अगर आपको 1/10 इंटू 1/10 चाहिए तो इसका मतलब होता है 1/10 ऑफ 1/10. इसका मतलब क्या है कि डिवाइड 1/10 पार्ट इंटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 पार्ट, यानी डिवाइड दिस 1/10 पार्ट, यानी इस पूरे टोटल में से हमने ये पूरा टोटल एक रेक्टेंगल है उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया. सो ये 1/10 पार्ट हो गया. सो 1/10 पार्ट जो है, इस पार्ट को अब हम फिर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट लेंगे, मानी ये डॉटेड पार्ट जो है दिस इज़ 1/10 ऑफ 1/10, 1/10 ऑफ 1/10. ठीक है. सो दिस इज़ 1/100 और वी कैन से 0.01. ठीक है. तो इस तरह से ये आपको मिल गया. इसी तरह से इसी में हम अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.2 इंटू 0.3 यानी 0.2 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हुआ 2/10 इंटू 3/10 यानी 2/10 ऑफ 3/10. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 6/100. इसका मतलब हुआ आउट ऑफ 100 6 यानी 0.06. सो 0.06 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम शो करेंगे पिक्चर में? यहाँ पर हम शो करेंगे ये 100 पार्ट्स में से 6 पार्ट, यहाँ पर 100 में से आउट ऑफ 100 6 पार्ट. So they are 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these 6 parts represent 0.2 into 0.3. Now multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000. So जब हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 and 1000 से, तब क्या होता है? So when a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000, then digits in the product are same as in the decimal number. decimal number में जो digits होते हैं वो सेम रहते हैं. जब हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल नंबर के डिजिट्स सेम रहते हैं, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट is shifted to the right by as many of places as their zeros over 1. तो क्या होता है कि केवल जो नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं डेसिमल के, डेसिमल डिजिट्स जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट के बाद जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, जैसे भी वहाँ पर स्थिति होती है उसके अनुसार. तो उन सभी प्लेसेस पे कैसे शिफ्ट होगा ये हम देखते हैं. जैसे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर, जैसे हमने 0.05 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर ये डेसिमल के जो डिजिट्स हैं वो तो सेम हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. मीन्स 0 इधर और यहाँ पर डेसिमल आ गया, 5 के ठीक पहले डेसिमल आ गया.
अब ऐसे ही 0.05 इंटू 100 है, तो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन जो डेसिमल पॉइंट है वो इस तरफ शिफ्ट होगा 5.0 मीन्स यहाँ पर 5.0 का मतलब सिंपल 5 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल 5। अब जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 2 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि 2 डिजिट तो ये हुए, ज़ीरो के पहले है तो यहाँ एक ज़ीरो आएगा, और जो ज़ीरो है 05 ये ऐसे ही रहेगा 050, और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ, यानी हमको एक ज़ीरो यहाँ लिखना पड़ेगा तब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, और इसके आगे ज़ीरो, यानी इसका मतलब क्या होगा, जो पीछे जो ज़ीरो है उसका मतलब हम इसकी कोई वैल्यू नहीं है नंबर के पहले वाले ज़ीरो की, लेकिन नंबर के बाद वाले ज़ीरो की वैल्यू होती है, इसलिए ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से हम जो डेसिमल है उसको राइट साइड में शिफ्ट करते जाते हैं जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 0.05 है तो 0.05 तो हमने जो का त्यों लिखा, जो नंबर है वो वैसे के वैसे, और जब हमें डेसिमल के लिए एक नंबर कम पड़ रहा है तो हम यहाँ ज़ीरो लगा करके आगे डेसिमल लिखेंगे। सो 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया, सो दिस विल बी 50। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज 2.6। 2.6 आपको इसी बेस पे करना है जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, और यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 2 ज़ा 12, और डेसिमल कहाँ आएगा, जो नंबर है कितने नंबर के पहले डेसिमल लगा है उतने ही नंबर के पहले यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 1.2। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 3 सेंटीमीटर। अब आपने एक रेक्टेंगल बनाया और ये 5.7 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है ब्रेड्थ। सो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ L इंटू बी, देन what is given, L equal to 5.7 centimeter, B equal to 3 centimeter, then multiply them, area equal to 5.7 into 3, so this will be 3 7s are 21, so 1 is here and 2 is carry, 5 3s are 15 and 2 17. Then the decimal point कहाँ आएगा, 1 नंबर है डेसिमल के बाद, सो यहाँ हम देखते हैं 1 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, सो दिस विल बी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड 2.5 इंटू 0.3। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत इजी हैं, और जैसे मैंने बताया है कि 100, 10 और 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला थर्ड क्वेश्चन इसी तरह का है, और फोर्थ क्वेश्चन में इस तरह का एक क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2.5 इंटू 0.3। सो ये जो नंबर्स हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 एंड 1 7। देन आप यहाँ देखेंगे दोनों साइड में कितने नंबर हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक नंबर है, तो 2 नंबर हो गए। सो आपको यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद यानी राइट से 2 गिनकर जितने नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल है उतने ही नंबर यहाँ पर काउंट करके 1 और 2, तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगाया, दिस विल बी 0.75। सो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी इस लेसन के आपको करने, इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.6 के आपको 2.6 के आपको क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।